ओके बच्चों, हम सेकंड पढ़ेंगे। पहले में हमने 4 पढ़ लिए, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया हमने? पढ़ लिया एक रिंग के सेंटर पे, नॉन यूनिफॉर्म रिंग के सेंटर पे, रिंग की एक्सिस पे और आर्क पे, ठीक है ना। आर्क के सेंटर पे चारों सिमिलर से थे, हमने चारों एक साथ पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रोड। फाइनाइट रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं हम लोग, तो ध्यान से देखेंगे आप सभी बच्चे, ठीक है। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये मेरी फाइनाइट रोड है, ठीक है। इसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो लैम्डा है। लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है बेटा? लैम्डा है, ठीक है। और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कोई चिंता की बात नहीं है, सही है, पक्का। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ, ऐसा समझो, यहाँ इस पॉइंट पे निकालनी है। ये दूरी है r, कितनी दूरी है ये? r, ठीक है, पक्का। तो ऊपर वाला एंड जो है वो क्या एंगल बना रहा है? यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है? ऊपर की तरफ कितना एंगल बना रहा है ऊपर वाला एंड? ऊपर वाला एंड बना रहा है ऊपर की तरफ अल्फा एंगल। और नीचे वाला एंड नीचे की तरफ कितना एंगल बना रहा है? कितना एंगल बना रहा है बेटा? बीटा एंगल। कितना एंगल बना रहा है? बीटा एंगल, सही है। r दूरी है, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। क्या बतानी है? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो कैसे करेंगे हम? कैसे करेंगे? तो इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं। फिर से मैंने क्या किया, ये रॉड ली, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, सही है, कोई चिंता की बात नहीं। मान लो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है r दूरी पे। तो क्या काम होता है मेरा? किसी कॉन्टिन्यूस बॉडी की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पे, तो मेरा क्या काम होता है? मैं उस कॉन्टिन्यूस बॉडी पे एक पॉइंट चार्ज लेता हूँ, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूँ जहाँ मुझे निकालनी है, तो वही करता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया, ये ले लिया dq, ठीक है, dq पॉइंट चार्ज ले लिया। और कितनी लेंथ का? dy लेंथ का। और कितनी ऊपर? ये समझो y ऊपर। कितनी ऊपर ले लिया? y ऊपर, ठीक है। ये y ऊपर है, समझो, ये y ऊपर, यहाँ से y ऊपर, dq थिकनेस, dq चार्ज का dy थिकनेस का ले लिया, सही है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, वो ऐसे बनेगी क्या नहीं बनेगी? सत्य वचन, बिल्कुल बनेगी। ये थीटा एंगल होगा जनरल, और इलेक्ट्रिक फील्ड डी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कहीं से कहीं तक, ठीक है। अब इसके कोरस्पोंडिंग अगर मैंने नीचे एक थीटा लिया तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, डी, सही है। तो आपको दिखाई दे रहा है डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट ऐड होंगे और साइन थीटा वाले कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन अब अच्छी बात क्या है देखने की, सुनो मेरी बात। मान लो ऊपर की तरफ 60 डिग्री है और नीचे की तरफ 30 डिग्री है, समझो, है ना। तो ऊपर 20 डिग्री पे नीचे 20 डिग्री मिलेगा, जिसके लिए डी साइन थीटा कट जाएगा। ऊपर 40 पे नीचे 40 मिलेगा, जिसके लिए डी साइन थीटा कट जाएगा। ऊपर क्या है, मान लो नीचे 30 है, अच्छा, तो ऊपर 20 के लिए नीचे 20 मिलेगा, जिसके लिए साइन थीटा कट जाएगा। ऊपर 25 के लिए नीचे 25 मिलेगा, जिसके लिए साइन थीटा कट जाएगा। ऊपर 30 के लिए नीचे 30 मिलेगा, जिसके लिए साइन थीटा कट जाएगा। ऊपर 40 के लिए नीचे 40 है ही नहीं, जिसके लिए साइन थीटा कट जाएगा। इसका मतलब इस बार डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होने वाला। वो कब जीरो होगा? जब जितनी रोड ऊपर है उतनी रोड क्या होगी? नीचे, यानी जब अल्फा बीटा एंगल क्या होंगे? सेम, ठीक है ना। तो सही है। तो अब इसको ऐसा करने का कोई फायदा भी नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। हमें पता लग गया कि अब कटने वाले तो है नहीं पूरे, तो इसको हटा दो, सही है, कोई चिंता की बात ही नहीं है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। तो इसके 2 कंपोनेंट रिजॉल्व कर लो। एक ये होगा डी कॉस थीटा। कितना होगा ये? डी कॉस थीटा। जो डी कॉस थीटा होगा वो होगा डी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं? परपेंडिकुलर क्यों बोल रहा हूँ बेटा इसको मैं? क्योंकि ये रोड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। रोड ऐसी है और रोड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है। और ये जो डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा ये रोड के पैरेलल होगा, तो इसको बोलोगे डी पैरेलल। डी पैरेलल, तो मुझे दोनों कंपोनेंट अलग अलग निकालने होंगे, ठीक है।
तो जब मैं डी परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालूंगा, सबसे पहली बात डी परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट यानी ई परपेंडिकुलर, क्या निकालूंगा? ई परपेंडिकुलर। कैसे निकलेगा? डी परपेंडिकुलर को इंटीग्रेट करके, और डी परपेंडिकुलर क्या है? डी कोस थीटा को इंटीग्रेट करके। बोलो समझ में आया इतना? सही है एकदम। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। अब मैं करने जा रहा हूँ तो ध्यान से देखो, डी क्या होगा? अब डी देखने वाली बात है। तो के, इस पे चार्ज कितना है? डी क्यू अपॉन के, डी क्यू अपॉन ये लेंथ का स्क्वायर, तो ये कितना है? वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट है ये। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पुट कर देंगे, ठीक है। और एक काम और पुट करेंगे, डी क्यू चार्ज अपॉन डी वाई, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है? लैम्डा। और लैम्डा यूनिफॉर्म है तो डी क्यू डी वाई पुट कर दो, डी क्यू लैम्डा डी वाई। तो ई परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? डी के वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डी क्यू जगह पुट कर दो लैम्डा डी वाई, कॉस थीटा की जगह कोस थीटा पुट कर दो। सही है। कोस थीटा की जगह क्या पुट कर दो? कोस थीटा ही आ गया कोस थीटा की जगह, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। सही है, पक्का, वेरी इजी, कोई चिंता की बात नहीं है। सही है। अब एक ध्यान से देखो, हमें जैसे इंटीग्रल को सॉल्व करना है, कोस थीटा की जगह डाल दो, कोस थीटा की जगह डाल दो आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट करोगे आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कहानी बन जाएगी, ये कहानी बन जाएगी के लैम्डा आर डी वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन। सही है। के लैम्डा आर डी वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा। अब इसको इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे? इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ध्यान से। अब जो y बाय आर है वो tan थीटा है, तो dy क्या है? r सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिफरेंशिएट कर दिया। सही है। तो एक काम करो, y की जगह ये डाल दो और dy की जगह ये डाल दो। जब डाला तो क्या नजर आया? तो नजर आया ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा आर। dy की जगह डाला तो r सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन यहाँ डाला तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। यही नजर आया कि नहीं आया? बोलो। अब 1/2 पावर के साथ ये 2 कट जाएगा। ठीक है। तो एक काम करो, सिंपल करो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया? सीकेंड स्क्वायर। नहीं कटेगा भाई वो, के लैम्डा आर, वो जब सीकेंड स्क्वायर थीटा बनाओगे तब कटेगा ना, क्योंकि ऐड भी है। तो बनेगा के लैम्डा आर स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बन गया। नीचे क्या बन गया? आर स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा और उसकी पावर, पूरे की पावर 3/2। अब कट जाएगा ये 2 से, तो आर क्यूब सीकेंड क्यूब थीटा आ गया। तो के लैम्डा आर स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे आ जाएगा सीकेंड क्यूब थीटा और नीचे आ जाएगा आर क्यूब। सही है। आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया तो एक आर बच गया, सीकेंड स्क्वायर से एक सीकेंड नीचे बच गया। जब सीकेंड नीचे बचा तो ऊपर कोस आ गया, तो कुल मिला के कहानी बन गई, ई परपेंडिकुलर बन गया के लैम्डा बाय आर कोस थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन तो सभी बच्चे जानते हैं, कोस थीटा डी थीटा का। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो क्या करोगे? अब आप लिख दोगे के लैम्डा बाय आर, ये माइनस और ये साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा। तो भाई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन भूल गए हो? ठीक है, याद रखना चाहिए तुम्हें भाई। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। सही है, लिख भी दिया मैंने। अच्छा, लिमिट की बात आती है। अब किसकी बात आती है? लिमिट की। ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, रोड का यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है, ऊपर जा रहा है अल्फा और नीचे जा रहा है बीटा। ठीक है,
तो ऊपर वाला एंड किस एंगल में मिल रहा है, अल्फा, और नीचे वाला एंड बीटा पे। तो एंगल अगर थीटा यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर की तरफ मैं थीटा प्लस ले रहा हूँ, तो नीचे की तरफ बनेगा माइनस बीटा से लेते चलो, ये रोड आ रही है, जीरो बना, फिर बढ़ाते चलो, यहाँ तक पहुँचे अल्फा, तो माइनस बीटा से अल्फा। तो अब जब लिमिट लेके पुट करोगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा के लैम्डा बाय आर, अपर लिमिट में डलेगा साइन अल्फा, लोअर लिमिट में बनेगा साइन माइनस बीटा, और माइनस साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा होता है, और एक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएंगे, तो आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये साइन लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आ जाएगा हमारा रिजल्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट का। किसका, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जिस तरीके से मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाला है उसी तरीके से मुझे पैरेलल कंपोनेंट निकालना होगा, डी साइन थीटा का इंटीग्रल करके। किसका इंटीग्रल करके, डी साइन थीटा का इंटीग्रल करके। तो यहाँ करना होगा, अब सेकंड लिखूंगा जब मैं, ध्यान से देखो इसमें चेंज कर रहा हूँ मैं, तो इसको कर दिया पैरेलल कंपोनेंट, ये डी पैरेलल हो गया, ये डी साइन थीटा हो गया। बोलो समझ में आया। डी की जगह पुट किया के डी क्यू वाई स्क्वायर प्लस वाई डी क्यू बाई वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डी की जगह पुट किया लैम्डा डी वाई, तो यहाँ तक पहुँच गया के लैम्डा डी वाई वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। साइन थीटा बनेगा वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आर हट के वाई बन जाएगा। बोलो, तो यहाँ एक वाई आ जाएगा, सही है, क्योंकि के लैम्डा ये आर हट जाएगा, के लैम्डा वाई डी वाई बचेगा, नीचे बचेगा वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। सही है, पक्का। तो अब यहाँ से इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। पैरेलल कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है ये, पैरेलल कंपोनेंट। बोलो सही है बेटा, कर सकते हैं हम। यहाँ तक स्टेप बच गए हमारे। तो हमने क्या किया, इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ऐसे ही रखते हैं, इसको हटा देते हैं सारे को, ठीक है। तो ये पैरेलल कंपोनेंट आ गया हमारा। पैरेलल कंपोनेंट क्या है, डी साइन थीटा का इंटीग्रल, पैरेलल कंपोनेंट डी साइन थीटा का इंटीग्रल। डी की वैल्यू यहाँ से उठाई, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से उठाई, साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से उठाई, पुट कर दिया, सारा सामान ये आ गया, के लैम्डा बाहर निकाल दिया, वाई डी वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 बचा। तो ई पैरेलल क्या बचा, के लैम्डा, हाँ जी, वाई की जगह पुट करेंगे आर टैन थीटा, क्या पुट करेंगे, आर टैन थीटा पुट कर देंगे, आर टैन थीटा। डी वाई की जगह पुट करेंगे आर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। सही है जी। नीचे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, और 2 हट गया तो आर क्यूब सीकेंड क्यूब थीटा। सही है, यहाँ तक आ गया कि नहीं आ गया। आर से आर कट गया, सीकेंड स्क्वायर से एक सीकेंड बचा, तो क्या बचा, पैरेलल बचा, के लैम्डा बाय नीचे आर बचा, टैन थीटा बचा साइन थीटा बाय कोस थीटा, और ये सीकेंड थीटा ऊपर जाके कोस थीटा बना, और डी थीटा कोस थीटा से कोस थीटा भी कट गया फिर। सही है, तो क्या आ गया, ये आ गया के लैम्डा बाय आर साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल। सही है। लिमिट फिर से थीटा की वैल्यू नीचे स्टार्ट हो रहा है, माइनस बीटा से लोअर लिमिट स्टार्ट हो रही है, क्योंकि थीटा प्लस ऊपर की तरफ ले रहा हूँ, तो माइनस बीटा से लेते 0 से फिर बढ़ाते अल्फ़ा, तो माइनस बीटा से अल्फ़ा। मैंने आपको भी बताया है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। क्या होता है, माइनस कोस थीटा। जब हम पुट करेंगे माइनस कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस कोस थीटा पुट करेंगे, जगह नहीं मिल रही पुट करने की, कर देते हैं, कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा, यहीं कर देता हूँ। पैरेलल आ जाएगा के लैम्डा बाय आर, ये माइनस कर दो, और कोस थीटा आ गया, अपर लिमिट डली माइनस बीटा लोअर और अपर अल्फ़ा। ठीक है, तो जब मैंने डाला इसमें आया कोस अल्फ़ा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट आई कोस माइनस बीटा। अब कोस माइनस बीटा क्या होता है, कोस बीटा, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। तो ये आ गया कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा, माइनस अंदर गया तो आ गया कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा। तो कुल मिला के कहानी बन गई पैरेलल कंपोनेंट की, के लैम्डा बाय आर कोस बीटा
माइनस कॉस अल्फ़ा। मैं दोबारा से बता देता हूँ अगर किसी को दिक्कत आ गई है तो। ये पैरेलल कंपोनेंट की कहानी बन गई, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की कहानी बन गई थी। क्या बनी दोबारा से बता रहा हूँ, माइनस कॉस थीटा आ गया था, अपर लिमिट डाली कॉस अल्फा, लोअर लिमिट डाली कॉस माइनस बीटा, कॉस बीटा ही होता है, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा आ गया, माइनस अंदर चला गया, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा आ गया। तो आपने निकाल लिया पैरेलल कंपोनेंट, आपने निकाल लिया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट आपने बहुत इंपॉर्टेंट निकालनी है, ठीक है। अब कंपोनेंट निकल चुके हैं तो अब मैं सारा इरेज कर रहा हूँ और कंपोनेंट्स के ऊपर कहानी डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कि कंपोनेंट्स निकाल के हम क्या क्या करने वाले हैं, आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंटीग्रल हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है, इंटीग्रल हमने सॉल्व कर लिया है। पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यूज क्या आई हैं हमें उससे ज़रूरत है बस। आपको पेपर में भी यही ध्यान रखना है, पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है ना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, 2-3 बार बोलूँगा तो आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। इधर लिख लेते हैं साइड में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, पैरेलल कंपोनेंट के लैम्डा बाय आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। सही है बेटा, ऐसे ही आया। तो अब ध्यान से देखेंगे, इस पी पॉइंट पे बात करनी थी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसके दो कंपोनेंट आए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बीटा एंगल बड़ा कि अल्फा एंगल बड़ा? चलो ये तो दोनों पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा एंगल बड़ा कि अल्फा एंगल बड़ा? बीटा एंगल छोटा, अल्फा एंगल बड़ा, अल्फा एंगल बड़ा बेटा, सही है। अगर अल्फा एंगल बड़ा है तो कॉस अल्फा छोटा है और कॉस बीटा बड़ा है। तो नेट मैंने कहाँ लिया था, इसको नीचे लिया था, नीचे की तरफ कंपोनेंट आया था ना जब मैंने डी साइन थीटा को इंटीग्रेट किया था, तो नेट ये नीचे आएगा। तो कुल मिला के ये ऐसे आया, ये ऐसे और ये ऐसे दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट आया ई परपेंडिकुलर, ये कंपोनेंट आया नेट सॉल्व करके ई पैरेलल, और इनका रिजल्टेंट आया कहीं पे ऐसे ई, एक कहीं पर ई आया इनका रिजल्टेंट, सही। और ई रिजल्टेंट क्या होगा, ई रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट का स्केयर प्लस ई पैरेलल कंपोनेंट का स्केयर। बोलो सही बात है। अगर आप निकालना चाहते थे ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल को बोल दो कुछ दिनों के लिए, मान लो गामा, क्या बोल दो, गामा। तो परपेंडिकुलर और ई में एंगल कितना होगा, गामा। तो आप साइन गामा लिख सकते हो, कोस गामा, टैन गामा लिख दो, टैन गामा। टैन गामा का होगा ई पैरेलल है, तो ये भी ई पैरेलल है, ई परपेंडिकुलर है, तो ई पैरेलल अपॉन ई परपेंडिकुलर। जब मैं इनको पैरेलल परपेंडिकुलर को डिवाइड कराऊंगा तो ये के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय कट जाएगा, कोस बीटा माइनस कोस अल्फा ऊपर आएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा नीचे आएगा। तो ये बनेगा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सही है बेटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यानी एंगल दोनों आ चुके हैं हमारे पास। तो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल ली, पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी निकाल लिया, पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी निकाल लिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल ली। अब इसके हम पढ़ेंगे स्पेशल केसेस। क्या पढ़ेंगे बेटा, स्पेशल केसेस, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरत इन्हीं की पड़ती है, लेकिन आपको फॉर्मूले भी आने चाहिए, ठीक है। ये एटलीस्ट ये एक और दो तो आने चाहिए, तीसरा चौथा फॉर्मूला तो अपने आप बन जाएगा, ये दो तो आने ही चाहिए आपको, ठीक है। सही है एकदम। सबसे पहले जो स्पेशल केस में होता है वो होता है इनफानाइट रॉड। अगर रॉड इनफानाइट हो जाए, जब रॉड इनफानाइट हो जाएगी तो क्या होगा, ध्यान से देखो। इनफानाइट कहने का मतलब क्या होता है कि ना तो ऊपर कभी ख़त्म हो रही और ना ही कभी नीचे ख़त्म हो रही, और मुझे निकालना है यहाँ पे आर दूरी पे, ठीक है। तो मुझे करना क्या होता था, ऊपर वाले एंड को इस पॉइंट से जोड़ता था तो मैं अल्फा एंगल बनाता था। क्या बनाता था, अल्फा एंगल। अब ऊपर वाला एंड मिलेगा ही नहीं, इनफानाइट है, तो ये अल्फा एंगल बढ़ता जाएगा ऐसे। ये अल्फा एंगल किसको टेंड करेगा, किसको टेंड करेगा, ये एंगल टेंड करेगा 90 डिग्री को। किसको टेंड करेगा, 90 डिग्री को। सिमिलरली नीचे वाले एंड से जोड़ना है तो नीचे वाला एंड भी कभी नहीं मिलेगा, इनफानाइट है ना।
अरे दो इनफाइनाइट लाइंस क्या हो, अगर मेरे को इनफाइनाइट लाइन पे जोड़ना है तो कहाँ मिलेंगी, पैरेलल तो मिलेंगी वो, ठीक है ना। दो लाइंस मीट कर रही हैं तो कहाँ मिलती हैं, इनफाइनाइट में मीट करती हैं। पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइन मीट कर रही हैं तो कहाँ मीट करती हैं, इनफाइनाइट पे। तो एक लाइन ये है, इस लाइन को इनफाइनाइट में मीट करना है तो अंडरस्टूड सी बात होगी ना, ये इसके पैरेलल होगी। अगर ये इसके पैरेलल होगी लगभग लगभग तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा लगभग लगभग। तो यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों 90 डिग्री के होंगे, तो ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल, दोनों कंपोनेंट सॉल्व कर लेते हैं। साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1 2, तो क्या बनेगा 2k लैम्डा बाय आर पैरेलल कंपोनेंट। cos 90 0 माइनस cos 90 0, तो 0 माइनस 0 0, तो पैरेलल कंपोनेंट 0। क्यों, क्योंकि जितनी ऊपर है उतनी नीचे, मैंने पहले ही बताया आपको, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट केस बन गया एक, क्या बन गया, एक इंपॉर्टेंट केस बन गया ये स्पेशल केस में। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट आता है सेमी इनफाइनाइट। क्या आता है, सेमी इनफाइनाइट। इसमें क्या करते हैं, सेमी इनफाइनाइट में क्या करते हैं बेटा, सेमी इनफाइनाइट में ऊपर वाला एंड नहीं मिलता लेकिन नीचे वाला एंड पे हम खड़े हैं जस्ट। अब देखो कैसे, डायग्राम देखो, तो ये तो ऐसे हो गया कि ऊपर वाला एंड तो मिल ही नहीं रहा, ऊपर वाला एंड तो मिल ही नहीं रहा, ऐसे समझो कि ऊपर वाला एंड नहीं मिल रहा और आप यहाँ खड़े हो आर दूरी पे, और नीचे है ही नहीं रोड, नीचे रोड ही नहीं है, नीचे रोड ही नहीं, तो ऊपर वाला एंगल किसको टेंड करेगा, 90 को भी सिखाया। अब नीचे रोड ही नहीं है तो नीचे वाला एंगल किसको टेंड करेगा, बीटा किसको टेंड करेगा, 0 को। किसको टेंड करेगा, 0 को। समझ में आई, पक्का। तो अल्फा टेंड करेगा 90 को, बीटा टेंड करेगा 0 को। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों कंपोनेंट की चर्चा कर लेता हूँ। तो k लैम्डा बाय आर साइन 90 प्लस 1 साइन 91 सॉरी 90 प्लस साइन 0 साइन 91 प्लस 0 1, तो 1 ही आ गया। कॉस बीटा में बीटा 0 तो कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 90 0 तो 1 माइनस 0 1, तो k लैम्डा बाय आर ही आ गया। कुल मिला के कहानी क्या बनी, अब डिस्कशन के लिए क्या बचा मेरे पास, डिस्कशन के लिए मेरे पास ये बचा कि अगर ये सेमी इनफाइनाइट रोड है, ये ऊपर वाला एंड कहीं मिल नहीं रहा, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो आर दूरी पे, ऊपर वाला एंड इनफाइनाइट है, ठीक है, और नीचे वाला एंड है ही नहीं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसके दो कंपोनेंट होंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर वाला और एक होगा पैरेलल वाला। अच्छी बात ये होगी कि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट और पैरेलल वाला कंपोनेंट बराबर होंगे, बोलो, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट और पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 45 डिग्री। कितना एंगल होगा ये, 45 डिग्री। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, यानी √2k लैम्डा बाय आर, √2k लैम्डा बाय आर होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा, √2k लैम्डा बाय आर। समझे, ये हो गया सेमी इनफाइनाइट हो गया, ये सेमी इनफाइनाइट हो गया, सही है। अब होता है एंगल बाइसेक्टर पे, किस पे होता है, एंगल बाइसेक्टर पे। वो पढ़ लेता हूँ थर्ड केस एंगल बाइसेक्टर के लिए। सेमी इनफाइनाइट समझ में आ गया ना, सबको दिख रहा है ना, ये परपेंडिकुलर k लैम्डा बाय आर लिखा है, पैरेलल k लैम्डा बाय आर लिखा है। परपेंडिकुलर पैरेलल बराबर है, एंगल 45 डिग्री का हो गया, एक एंड 0 डिग्री पे, एक एंड 90 डिग्री पे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, तो थर्ड नंबर पढ़ेंगे हम एंगल बाइसेक्टर पे। कहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर पे। जब मैं एंगल बाइसेक्टर पे पढ़ूंगा तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, जितना ऊपर उतना ही रोड नीचे। तो ऊपर अगर अल्फा एंगल है तो नीचे भी अल्फा एंगल है, तो अल्फा बीटा यहाँ बराबर है और अल्फा के ही बराबर है। तो पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 2 साइन अल्फा, यानी 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा। और पैरेलल कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जितनी रोड ऊपर है उतनी नीचे। इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इधर आएगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं करना, समझ में आई। लास्ट केस, इसका चौथा केस आता है। क्या आता है चौथा केस, वो देख लेते हैं। कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है
इस रॉड की वजह से, ध्यान से देखना, ये रॉड है ऐसे, ठीक है। अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाल रहा हूँ इसके सामने। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, लेकिन यहाँ निकालनी है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है लेकिन यहाँ निकालनी है, और इधर रॉड ही नहीं है। तो क्या करूँगा मैं, ऐसे डॉट 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 बनाऊँगा, ठीक है, इधर ऐसे बनाऊँगा डॉट डॉट डॉट। मेरा काम क्या होता है, इस परपेंडिकुलर वाली लाइन से दोनों एंड को जोड़ना मेरा काम होता है, ठीक है। मेरा अल्फा पॉजिटिव जुड़ा था और बीटा माइनस जुड़ा था, ध्यान रखना। अब इस बार क्या होगा, एक एंड जोड़ा, जब एक एंड जोड़ा तो ऊपर जुड़ा और एंगल बना अल्फा, बना। अब नीचे वाला एंड जब जुड़ा, नीचे वाला जब एंड जुड़ा तो वो भी ऊपर ही जुड़ा, वो भी कहाँ जुड़ा बेटा, ऊपर की तरफ ही एंगल बना इस बार भी। ठीक है, समझ में आई। पहले क्या था, मेरा अल्फा ऊपर था लेकिन बीटा नीचे था, तो मैं अल्फा को पॉजिटिव और बीटा को नेगेटिव लेके मैंने डेरिवेशन ड्राइव करी है। अब क्या है, मेरा अल्फा ऊपर है और बीटा भी ऊपर है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा, समझ में आई मेरी बात। क्योंकि पहले मेरा बीटा नीचे था, अब मेरा बीटा ऊपर है, तो जहां पहले मेरा साइन मैं नेगेटिव ले रहा था, तो अब साइन क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। इसका मतलब पहले अगर मेरा बीटा खुद नेगेटिव था, तो अब बीटा एक और नेगेटिव लगाऊंगा ताकि क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए, समझे। तो ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन माइनस बीटा होता है माइनस साइन बीटा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन जाएगा। और पैरेलल कंपोनेंट क्या बन जाएगा, के लैम्डा बाय आर कॉस, कॉस माइनस बीटा तो कॉस बीटा ही होता है, यानी पैरेलल कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट कम हो गया। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया, कम हो गया, और पैरेलल कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसे हुई, इसके दो कंपोनेंट पैरेलल और परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये पैरेलल कंपोनेंट, समझे। अब रिजल्टेंट निकाल सकते हो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, और एंगल निकाल सकते हो आप, ये एंगल गामा निकाल सकते हो आप। tan गामा क्या आएगा, ई पैरेलल अपॉन ई परपेंडिकुलर, तो cos बीटा माइनस cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, समझे। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो आपको पता ही है, ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर करोगे। इसमें एक ही ट्रिक इंपॉर्टेंट थी कि जहां मैं बीटा को पहले लेता था, माइनस बीटा से अल्फा लिमिट डाली थी मैंने जब इंटीग्रेशन सॉल्व किया था, अब मैं लिमिट डालूंगा बीटा से अल्फा। तो बेसिकली मैं हर बीटा की जगह माइनस बीटा ही तो पुट कर रहा हूँ, क्योंकि बीटा मेरा खुद का नेगेटिव था, नीचे की तरफ था, अब बीटा मेरा पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है। तो बीटा अगर मेरा पहले खुद ये नेगेटिव नंबर था, तो अब ये नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आगे लगा दिया, समझे। तो रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा इन मेन फॉर्मूलाज and we can get the formula for E perpendicular and E parallel in this case. Very simple question, ठीक है। तो ये 4 केस रोड कंप्लीट कर दी मैंने आपकी, ठीक है। अब इस रोड में अलोंग द लेंथ भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कि रोड ऐसी है, इस लेंथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अभी तक क्या सीखा हमने, रोड ऐसी है, यहाँ इस पॉइंट पे, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, रोड ऐसी है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, ठीक है, नेक्स्ट केस में। ओके बच्चों।